एक ऐसा समय था जब मार्केट पॉजिटिव दिख रहा था, लेकिन 11 और 12 बजे के बाद मार्केट में गिरावट स्टार्ट हुआ और क्लोजिंग में हम देखें तो एग्जैक्टली लार्ज कैप इंडेक्स यहाँ पे नेगेटिव में बंद हुआ है। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप का आज दिन काफी अच्छा रहा। जी हाँ, कल भी दिन अच्छा था, आज भी आंकड़ा पॉजिटिव देखने को मिला। चलिए मैं सबसे पहले आपके सामने आंकड़े रखता हूँ। निफ्टी 50 में 0.12% का दबाव देखने को मिला। निफ्टी स्मॉल कैप 51.28% जंप लेके यहाँ पे क्लोज हुआ। निफ्टी मिड कैप 100 में 0.97% का छलांग। बीएसई स्मॉल कैप 1.21% के साथ बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप 50 में 0.86% का पॉजिटिव आंकड़ा और निफ्टी आईटी का आंकड़ा देखे तो 0.55% का यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला। आज स्मॉल कैप और मिड कैप ने मार्केट को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। हालांकि लार्ज कैप शुरुआती दौर में सपोर्ट करता हुआ देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे मार्केट क्लोज का समय आता गया वैसे वैसे लार्ज कैप इंडेक्स में गिरावट देखने को मिला। देखो, आज देखा जाए तो कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्केट को काफी ज्यादा सपोर्ट किए, कई स्टॉक्स ने ज्यादा दबाव बनाया। जैसे कि अगर आपके सामने आईटीसी रखूं तो आज 3% के ऊपर टूटा है। नेस्ले में भी 2 से 3% के बीच में गिरावट है। एचयूएल में 1.5% के ऊपर का गिरावट है। ब्रिटानिया में भी 1.5% के ऊपर और ओएनजीसी में आज 1.5% के ऊपर का गिरावट देखने को मिला। देखो, आज एफएमसीजी सेक्टर काफी कमजोर देखने को मिला। 5 दिन 10 दिन का आंकड़ा तो एफएमसीजी में गिरावट ज्यादा नहीं था, लेकिन सिर्फ आज का आंकड़ा देखोगे तो आज एफएमसीजी इंडेक्स ज्यादा यहाँ पे टूटा है। अधिकतर स्टॉक्स में यहाँ 1.5% या 1% के ऊपर का दबाव देखने को मिला है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को काफी ज्यादा सपोर्ट किए, जैसे कि सिप्ला की बात करूं तो यहाँ पे 2.5% के करीब में छलांग लेता हुआ देखने को मिला। ट्रेंड की बात करूं तो 2% के ऊपर, टाटा मोटर्स में भी 2% के ऊपर का तेजी, एसबीआई में भी 2% के ऊपर, मारुति सुजुकी यहाँ पे 1.83% का जंप लगाता हुआ देखने को मिला। पिछले 2 दिन से मार्केट तो पॉजिटिव है, आज और लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिला, लेकिन आगे स्थिति थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है। इट मींस कि या तो मार्केट कंसोल करेगा या फिर मार्केट में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हमेशा लालच के पीछे यहाँ पे भागते रहते हैं, जहां पैसा बनता है वहां दौड़ लगा देते हैं। देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो शॉर्ट टाइम के लिए जहां पैसा बन रहा है वहां पे आप कुछ इन्वेस्टमेंट मत करो, आप लॉन्ग टाइम के लिए गोल बना के चलो। अब पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा है कि जो चाइना बेस्ड इंडेक्स है वहां पे मार्केट ने पैसा बना के दिया। अब इन्वेस्टर का झुकाव वैसे म्यूचुअल फंड पे भी देखने को मिला है। जी हाँ, चाइना बेस्ड म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में पैसा बना लेंगे, ये कैलकुलेशन लेके इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हो तो वो आपके लिए काफी बड़ा रिस्क जनरेट कर सकता है। अब चाइना का मार्केट पिछले 1 महीने 1.5 महीने का आंकड़ा देखे तो 30% 35% जंप लेता हुआ देखने को मिला, लेकिन अगर पिछले 2 दिन 3 दिन का आंकड़ा देखोगे तो यहाँ पे फिर से दबाव बनता हुआ देखने को मिल रहा है। एक तरफ देखा गया तो मार्केट ने बहुत तगड़ा जंप लगाया और फिर अगर आप देखोगे, जैसे कि आज आफ्टरनून में मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था, उसमें मैंने आंकड़ा रखा था कि जो चाइना का मार्केट है वहां पे क्या हुआ है कि एग्जैक्टली जो 35% का जंप हुआ वहां पे अब 10 से 11% का गिरावट है और आने वाले समय में और ज्यादा दबाव बन सकता है। यहाँ शॉर्ट टाइम के लिए पैसा लगा रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट काफी जंप कर गया, वहां से गिरावट हो रहा है, फिर भी इन्वेस्टर यहाँ पैसा लगा रहे हैं कि शॉर्ट टाइम में हम यहाँ पे पैसा बनाएं, तो ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है। देखो, किसी भी मार्केट को अगर आप फोकस कर रहे हो और उससे रिलेटेड कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो और वहां पे अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा है, आप तैरने का कोशिश ना करो और वहां पे आप पार्टिसिपेट ना करो। देखो, इंडियन स्टॉक्स मार्केट आने वाले समय में, जी हाँ, वर्ल्ड के किसी भी मार्केट को बीट कर सकता है और आपका जो इंडियन बेस्ड स्टॉक्स म्यूचुअल फंड है वो आने वाले समय में ज्यादा पैसा बनाने का क्षमता रखता है कंपेयर टू कोई भी कंट्री बेस्ड म्यूचुअल फंड क्यों ना हो। जैसे देखो, मैं आपके सामने एक आंकड़े रखता हूँ, ये एडेलविस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑब्जर्वर फंड का आंकड़ा है। देखो, अगर देखोगे तो एक समय ऐसा था जहां पे एनएबी का प्राइस 37 रुपए के करीब में था। ठीक, अगर आप देखोगे ये पिछले 1 महीने का आंकड़ा ही है सिर्फ, और फिर एक ऐसा समय आया जहां पे एनएबी का प्राइस 48 रुपए देखने को मिला। अब देखो, अब ऐसा समय है, जी हाँ, पिछले 2 दिन 3 दिन से गिरा है यहाँ पे मार्केट और यहाँ पे अब एनएबी का प्राइस 44 रुपए के करीब में है। तो जो इतना फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, जी हाँ, वाकई में यहाँ पे अगर आप पैसा लगाते भी आप सोच लो कि यहाँ से और रैली करेगा और मान लो अगर यहाँ से गिर गया तो आपका तो नुकसान ही हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इंडियन स्टॉक्स मार्केट बेस्ड जो म्यूचुअल फंड है उसको फोकस करो। जी हाँ, लालच में मत फंसो, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी भी इंडेक्स को या कोई भी कंट्री बेस्ड म्यूचुअल फंड को फोकस ना करो कि हाँ हम यहाँ शॉर्ट ड्यूरेशन में पैसा बना के निकल जाएंगे। मार्केट आपसे एक कदम आगे चलता है, आप कुछ भी सोचोगे आपको यहाँ पे मार्केट यहाँ पे पटकनी देखे और फिर आपका पैसा भी लेके जा सकता है। इसीलिए लॉन्ग टाइम के लिए फोकस करो जिससे आपका श्योर एंड सर्टेन, जी हाँ, कुछ ना कुछ पैसा बने और आपका गोल भी कंप्लीट हो। तीसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखो, क्वांट म्यूचुअल फंड के साइड से एक यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिला है। जी हाँ, क्वांट म्यूचुअल फंड में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा फंड जहाँ पे इन्वेस्टर का सबसे ज्यादा झुकाव है, सबसे ज्यादा विश्वास है, जी हाँ, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। एयूएम भी काफी बड़ा देखने को मिलता है क्वांट म्यूचुअल फंड का अगर मैं सारे फंड के साथ कंपेयर करूँ तो। अब क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो में चेंजेस देखने को मिला है। सितंबर के मंथ में यहाँ पे आंकड़ा बदलता हुआ देखने को मिला है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे कंप्लीटली एग्जिट का कॉल लिया गया है और वहाँ पे कुछ स्टॉक्स को यहाँ पे ऐड किया गया है पोर्टफोलियो में। मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टॉक्स ऐड किए गए हैं वो 3 स्टॉक्स हैं। जी हाँ, ये सितंबर का आंकड़ा है। मदरसन इंटरनेशनल स्टॉक्स को ऐड किया गया है, पंजाब एल्कलाइज एंड केमिकल को ऐड किया गया है, वहीं पे ई क्लर्क्स सर्विस को ऐड किया गया है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे एग्जिट का कॉल है, जैसे कि गोपाल स्नैक्स की बात करूँ, यहाँ पे ग्रानुल्स इंडिया की बात करूँ, जैस इंजीनियरिंग की बात करूँ, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की बात करूँ, न्यूजैन केमिकल्स की बात करूँ,
प्रीमो की केमिकल्स की बात करूं और TCNS क्लोथिंग कंपनी की बात करूं, ये 7 ऐसे स्टॉक्स यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एग्जिट का कॉल दिया है। और जो मैं ऊपर 3 स्टॉक्स आपके सामने रखा था, जी हाँ आप देख सकते हो ऐसे स्टॉक्स में क्वांट स्मॉल कैप ने पोजीशन बनाया है, कुछ यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया है। देखो अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ महीनों से क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है और रिटर्न के लिए इस म्यूचुअल फंड में तो स्ट्रैटेजी चेंज होता हुआ, स्टॉक्स का सिलेक्शन यहाँ पे अलग अलग हो रहा है, यहाँ पे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का भी आंकड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए, देखो अभी जो गिरावट हुआ है, जी हाँ, और गिरावट के बाद जो एक दिन का रिकवरी की बात करूं, मैं सिर्फ 8 अक्टूबर के रिकवरी की बात करूं, आज के रिकवरी की बात नहीं कर रहा हूं, तो 8 अक्टूबर जो रिकवरी हुआ है वो क्वांट स्मॉल कैप में 2.14% का रिकवरी देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा अच्छा दिख रहा है, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जितना गिरावट हुआ था उसके हिसाब से रिकवरी भी देखने को मिल रहा है। अब इससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में शायद क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा चेंज हो। जी हाँ, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पे स्टॉक्स का सिलेक्शन हो रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स एग्जिट का कॉल लिया गया है। अगस्त के महीने में भी जो आंकड़ा यहाँ पे चेंज हुआ था, जी हाँ मैंने आपके सामने रखा था, और वहां भी करीबन 7 से 10 स्टॉक्स एग्जिट का कॉल लिया गया था और कुछ स्टॉक्स का वहां पे ऐड किया गया था। ये आंकड़ा भी आपके सामने, और आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसका रिजल्ट क्या होगा। इसके लिए